हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की अब तक की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। क्या दीपिका पादुकोण बन चुकी है बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस? सलमान खान की किस फिल्म से एक्ट्रेस कटरीना कैफ को दिखाया गया बाहर का रास्ता? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ चाहे अपने रिश्ते को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हम आपको रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। टेक अ लुक। डांस फ्लोर पर तो नहीं, पर रिपोर्टेडली रणबीर कटरीना को एक ही छत के नीचे अकंपनी किया है रणबीर के मॉम डैड नीतू कपूर और ऋषि कपूर ने। सोर्सेस की माने तो वहीं कटरीना कैफ कपूर फैमिली की मेहमान बनी, जिनकी कृष्णा राज में एंट्री पर ऋषि कपूर की तरफ से पाबंदी लगाने की खबरें मीडिया में आई थी। लेकिन सोर्सेस की माने तो उन्हीं कटरीना को न सिर्फ कृष्णा राज में वेलकम किया गया, बल्कि कपूर फैमिली ने कटरीना के साथ एक पार्टी अटेंड की है। जी हाँ, बात हो रही है एक बर्थडे पार्टी की। कृष्णा राज में हुई रणबीर के फादर ऋषि कपूर की उस बर्थडे पार्टी की, जिसमें कटरीना की मौजूदगी की खबर आ रही है। और इस ताजा खबर का एक्सक्लूसिव अपडेट जूम पर आपको मिलने जा रहा है। तो आपको बता दें कि सुनने में आया है कि सितंबर 4 की रात कृष्णा राज में एक पार्टी रखी गई, ऋषि कपूर के बर्थडे की पार्टी। और इस पार्टी में कटरीना कैफ बनी कपूर फैमिली की खास मेहमान। जूम को सोर्सेस से पार्टी के काफी कुछ डिटेल्स पता चले हैं। रिपोर्टेडली इस पार्टी के लिए सिर्फ कुछ खास गिने चुने लोग ही मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन खास मेहमानों में कटरीना कैफ का नाम भी सामने आ रहा है। अपैरेंटली 4 सितंबर की रात कटरीना की कार को कृष्णा राज में एंटर होते देखा गया। कटरीना कैफ के लिए उसी कृष्णा राज के गेट खोल दिए गए, जहां रिपोर्टेडली ऋषि कपूर ने कटरीना के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था। पिछले दिनों कटरीना कैफ के साथ रणबीर की बीच पिक्चर सामने आने के बाद कहा जा रहा था कि ऋषि कपूर नहीं चाहते कि कटरीना के कृष्णा राज में बार बार आने पर मीडिया में रणबीर कटरीना को लेकर कोई नई कहानी बने। तब कुछ रिपोर्ट्स ने ऋषि कपूर को कृष्णा राज में कटरीना की मौजूदगी पर काफी नाराज बता दिया था। रूमर्स तो ये भी थे कि ऋषि कपूर अपने बेटे के करियर को देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंजूर नहीं था कि रणबीर के सक्सेसफुल करियर के इस मोड़ पर उनका नाम किसी तरह की भी कंट्रोवर्सीज में आए। पर लगता है ये मौका किसी कंट्रोवर्सी का नहीं, बल्कि एक फैमिली सेलिब्रेशन का था। और शायद इसीलिए रणबीर की सबसे खास दोस्त को रणबीर के डैड की बर्थडे पार्टी में एंट्री मिल गई। तो इस सेलिब्रेशन को क्या कहा जाए? ऋषि जी के बर्थडे में कटरीना की एंट्री की खबरों को क्या नाम दिया जाए? क्या इसे सिर्फ कपूर फैमिली की कर्टसी माना जाए कि उन्होंने अपने बेटे रणबीर की सबसे खास दोस्त को अपने फैमिली सेलिब्रेशन में जगह दी? या फिर ये माना जाए कि कपूर फैमिली ने कटरीना को अपने दिल में भी एंट्री दे दी है? वेल, ये सवाल अब भी बरकरार है और कपूर फैमिली की तरफ से किसी इकरार के आने तक लगता है बरकरार ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में लगातार एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक हॉलीवुड फिल्म भी साइन कर लिया है। कौन सी है ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका पादुकोण आजकल हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि हर एक्टर की पहली पसंद बन गई है। हर कोई दीपिका पादुकोण के साथ काम करने के लिए उनकी डेट्स का इंतजार कर रहा है। और अब सुनने में आया है कि बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी दीपिका की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तभी तो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन पैक्ड फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में एक इम्पोर्टेंट रोल मिल गया है।
जूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के लिए कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और चित्रांगदा सिंह ने ऑडिशंस दी थी और अब फाइनली इस फिल्म के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण का नाम फाइनलाइज कर दिया है। वैसे ना तो दीपिका ना ही उनकी स्पोक्स पर्सन ने अभी इस मामले में अपना कोई भी ऑफिशियल वर्जन दिया है, क्योंकि हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में दीपिका डॉटेड लाइंस पर साइन करने से पहले कुछ भी नहीं कहना चाहती। दीपिका की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी से एक बात तो साफ हो गई है कि वो अब बन गई है बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अपने फैंस को भेजा है एक खास मैसेज। क्या कहना चाहते हैं अक्की अपने फैंस से? लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली खबर आई थी कि बहुत जल्द अक्षय कुमार की एक पंजाबी फिल्म रिलीज होने वाली है। इस न्यूज के आते ही अक्षय के फैंस और करीबी ही नहीं बल्कि खुद अक्षय सरप्राइज्ड हो गए थे, क्योंकि अक्षय के मुताबिक उन्होंने पिछले 6 सालों में कोई पंजाबी फिल्म शूट नहीं की और अब कहीं जाकर इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई है। और अक्षय कुमार ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अपने फैंस को बताने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। Would like to apologize to my fans. Unfortunately, a favor I did for a Punjabi film many years ago has decided to abuse my honest handout and is now using me to sell their film. I would just like to clear the air. I did a favor for a late friend and shot for 3 hours for free. 8 years later, they seem to think splashing my face around as if I'm the hero of the film is going to help their turnover. My part is merely a favor. I wouldn't want to disappoint anyone. But please still enjoy the film that I am hardly a part of. Well, अक्षय कुमार का साफ-साफ कहना है कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने एक फ्रेंड के लिए एक छोटी सी शूटिंग की थी और उन्हें पता नहीं था कि इतने सालों बाद कुछ लोग इसे अपनी फिल्म में यूज करेंगे और इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। Well, अक्षय ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्लैरिफिकेशन देकर ये पूरा मामला अब साफ कर दिया है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के रिनाउंड प्रोड्यूसर बोनी कपूर को मिल रही है अंडरवर्ल्ड से धमकी। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रोड्यूसर्स बोनी कपूर को मिल रही है अंडरवर्ल्ड से धमकी और इस मामले में बोनी कपूर ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज करवाया है और पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। बोनी कपूर का कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले उनके घर चोरी हुई थी और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया था और फोन पर उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने कहा है कि जिन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो उनके गैंग के मेंबर है और इसी अरेस्ट का बदला लेने के लिए वो बोनी पर जानलेवा हमला करेंगे। इस धमकी को सीरियसली लेते हुए बोनी कपूर पुलिस के पास पहुंच गए हैं और पुलिस को ऐसा शक है कि इस धमकी के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल के लिए बोनी कपूर के घर के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बॉलीवुड हमेशा से अंडरवर्ल्ड के निशाने पर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी। पर एक बार फिर इस डेथ थ्रेट की न्यूज से ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड में फिर से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म भाग मिल्खा भाग की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर किस फिल्म पर करेंगे काम और कौन सा डायरेक्टर है फरहान की पहली पसंद? आइए खुद फरहान अख्तर से ही जानते हैं। फरहान अख्तर की एक्सपेरिमेंटल फिल्म भाग मिल्खा भाग ने उम्मीद से कई ज्यादा अच्छा बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर मिले अच्छे रिस्पांस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को खूब सराहा और रिसेंटली एक इवेंट पर जब हमसे फरहान मिले तो हमने फिल्म की सक्सेस पर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की। It's not really about your ego getting a boost. You definitely do feel confident. You feel confident to take on things that are challenging, to take on things that are seemingly maybe even now even further away from your comfort zone than what Milkha was. But it does. I would like to believe that I've been responsible towards my work way before Milkha happened. But at the same time, I think the only thing that it really does do is it gives you a lot more choice of work, because suddenly people around you as well, be it producers, be it directors, recognize that there is the possibility of trying to do something more with an actor like this. वैसे फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के बाद किस डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, इस बारे में फरहान ने हमें बताया। You know, I don't know. I mean, there's filmmakers whose films I've liked, but I've liked that film. You know, so I don't know if I'd really like to go out of my way and say this is one filmmaker that I want to work with.
I would just hope that whoever it may be, whether it's a new director or a director who's extremely well established and very popular, whatever they do come to me with is a script that excites me and a character that excites me. That's all I can hope for. वेल फरहान अभी अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे में वी कैन होप कि फरहान फिर से मिल्खा सिंह जैसी कोई दमदार स्क्रिप्ट को ही चूज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Time to show you special report. मैंने नहीं ना फूंक 1 देखी है ना फूंक 2 देखी है एंड आई एम श्योर कि फूंक 3 तो बनेगी। This whole thing with me and Karan has gone a little too over the board. Not the comment. This whole issue of whatever's happening with me and Karan, I think has reached a boring level now. करण जौहर और राम गोपाल वर्मा के बीच नोक-झोंक कुछ इसी तरह चलती रहती है। कभी रामू ट्विटर पर तो कभी मीडिया इंटरव्यू के दौरान करण जौहर के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और रामू के इन काइंड वर्ड्स का जवाब देना करण जौहर भी कभी नहीं भूलते। I mean, really, that he gave me the importance for being the big tool to market his film. I think nothing could make me prouder. I feel like the most important person on the face of the earth, thanks to him. वेल और अब काफी समय बाद फिर से एक बार सोशल नेटवर्किंग साइट पर करण जौहर और राम गोपाल वर्मा के बीच नोक-झोंक देखने को मिली है। सबसे पहले रामू ने आज सुबह सुबह करण जौहर के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इफ समवन टेक्स ऑफ फ्रॉम करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड मेक्स टीचर ऑफ द ईयर, इट विल बिकम द डिजास्टर ऑफ द ईयर। अब रामू के इस अटैक को करण जौहर लाइटली कैसे ले सकते थे? उन्होंने तुरंत रामू पर पलटवार करते हुए कहा, disaster of the years your territory, Ramu. No one can ever replace the comfortable place you have made for yourself there. Well, राम गोपाल वर्मा करण जौहर का रिश्ता सबकी समझ से बाहर है। कभी ये दोनों स्टार्स दोस्त बन जाते हैं तो कभी पब्लिकली एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। अब ऐसे में इनकी दोस्ती को क्या नाम दिया जाए, ये तो हमारी समझ से बाहर है। वो कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे स्टूडेंट शाहिद कपूर से। टीचर्स डे के खास मौके पर ज़ूम शाहिद कपूर के साथ पहुंचा मुंबई के एक कॉलेज में और यहां शाहिद कपूर ने इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। टीचर्स डे की बात है और पोस्टर्स फाड़कर शाहिद कपूर एक कॉलेज पहुंच चुके हैं। पोस्टर फाड़कर शाहिद कपूर कॉलेज क्यों पहुंचे आज? एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है ग्रीन गणेशा का, विच इज़ अ वेरी नाइस कॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट दैट अलॉन्ग विद ऑल दीज कॉलेज स्टूडेंट्स। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। लेट्स सी वो लोग आपको कैसे एंटरटेन करते हैं, आप कैसे उन्हें एंटरटेन करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी कोई मेमोरीज हैं आपके जो टीचर्स? मैं एक्चुअली आज ही अपने कॉलेज में गया, मिठीबाई कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपनी आर्ट्स स्टडी किया था और मैं आज ही वहाँ पे पूरे मिठीबाई कॉलेज को देख कर आया। आई सॉ सो मच इज चेंज्ड, यू नो, इट्स सो मच नाइसर, सो मच बेटर। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी मीट द फैकल्टी, मीट द स्टूडेंट्स एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा। आप ये भी मानते हैं कि आपकी जो फिल्म है ये इसका टारगेट ऑडियंस कहें तो कॉलेज गोइंग किड्स ही हैं, यूथ हैं? सर वो तो 20 सितंबर को पता चलेगा। टारगेट ऑडियंस जो है वो एक्चुअली सबके लिए है ये फिल्म। वेरी प्रॉमिसिंग। थैंक यू। थैंक यू। आई मीन आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर एवरीबडी। फिल्म के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी भी सेक्शन को शायद अच्छी नहीं लगेगी। एंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी है बहुत सारी फिल्म के अंदर, गाने हैं, डांसिंग है, सब कुछ है। सो आई एम श्योर दैट इट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सलमान खान की किस फिल्म से दिखाया गया कटरीना कैफ को बाहर का रास्ता? करण जौहर शिरीष कुंदर से क्यों है नाराज? और शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म हैमलेट में कौन सी एक्ट्रेस आ सकती है नजर? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। एक्ट्रेस कटरीना कैफ के सितारे आजकल गर्दिश में है।
पहले कटरीना के हाथों से इम्तियाज अली की एक फिल्म निकली, फिर अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस से भी कटरीना का पत्ता साफ हो गया। और अब सुनने में आया है कि सलमान खान स्टारर और प्रभुदेवा डायरेक्टेड एक अनटाइटल्ड फिल्म से भी कटरीना कैफ की छुट्टी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए कटरीना का नाम लगभग फाइनलाइज हो गया था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने अब कटरीना को सलमान खान के साथ कास्ट न करने का फैसला लिया है। वैसे कटरीना आजकल भी अपने घर पर ही बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी डेट्स ऋतिक स्टारर फिल्म बैंग बैंग को दे रखी है, लेकिन ऋतिक की इंजरी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब कटरीना अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रही है। अमिताभ बच्चन स्टारर और सुजीत सरकार डायरेक्टेड फिल्म शू बाइट की शूटिंग कंप्लीट हुए लगभग 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है और इस पर अब फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार का कहना है कि इस फिल्म को रिलीज न करके प्रोड्यूसर्स ने न सिर्फ फिल्म में शामिल क्रिएटिव लोगों का बल्कि खुद लेजेंडरी एक्टर बिग बी का भी इंसल्ट किया है। खबरों की माने तो शिरीष कुंदर और करण जौहर के बीच अनबन हो गई है और यही वजह है कि करण ने फिल्म उंगली की एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिरीष कुंदर से लेकर एक दूसरे ही एडिटर को दे दी है। सोर्सेज का कहना है कि करण जौहर और शिरीष कुंदर के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, साथ ही शिरीष उंगली की एडिटिंग प्रोसेस में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहे थे। यही वजह है कि करण ने अपने इस प्रोजेक्ट से शिरीष को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म हैमलेट में साइन किया जा सकता है। हैमलेट विशाल भारद्वाज की एक फिल्म है जो कि शेक्सपियर के एक नॉवल पर बेस्ड है। अब तक इस फिल्म में काम करने को लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर अनुष्का शर्मा तक का नाम सामने आ चुका है, लेकिन सोर्सेज का कहना है विशाल श्रद्धा को इस फिल्म में कास्ट करने को लेकर काफी सीरियस है। सनी देओल स्टारर फिल्म भैयाजी सुपरहिट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से काफी समय तक शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फाइनली लॉस एंजलिस में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और फिल्म की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी इस स्केड्यूल की शूटिंग के लिए LA पहुंच चुकी है। एक इंग्लिश टैबलॉइड की माने तो राकेश रोशन के 64th बर्थडे पर होने जा रही पार्टी में डायरेक्टर अनुराग बासु को इनवाइट नहीं किया गया है और इसकी वजह अनुराग और राकेश रोशन के बीच फिल्म काइट्स के दौरान हुई प्रॉब्लम्स को बताया जा रहा है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंस से पूछा था एक सवाल, शुड रणबीर कटरीना टाई द नॉट? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं कई इंटरेस्टिंग जवाब। टेक अ लुक। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल कि शुड रणबीर कटरीना टाई द नॉट? चलिए जानते हैं उनके रिस्पॉन्सेज। Of course, they both are good looking, polite and having good family values. They look superb together as if they are made for each other. No way, they don't even look good together. They are a very odd couple, complete mismatch. He only looks good with Deepika. Ranbir Kapoor and Deepika Padukone is best couple. Yes, Ranbir and Katrina should tie the knot. They both looks awesome. No please, Deepika is the only best and perfect wife for Ranbir. Ranbir may marry any girl, but people will remember Ranbir-Deepika jodi forever, just like Amitabh and Rekha. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.